वेलकम टू माय चैनल ओडिया एग्जाम रे आपको स्वागत। वीडियो को शेष पर्यटन देखंतु। जदि आपको वीडियोटी पसंद आसुची वीडियो लाइक करंतु, कमेंट करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांग मान सहित शेयर करंतु। आज आम डिस्कसन करवा इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन जहाँकि एग्जाम रे ऑलरेडी आसूची प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार करी आपन सहित आलोचना करी वर्तमान इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चन। यही 100 क्वेश्चन जब इंडिया पॉलिटी क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ुंट ताले यही 100 क्वेश्चन को छाड़ी आउ अधिक क्वेश्चन आसब ना। मुझे कथा दूसरी यही 100 क्वेश्चन अति इंपोर्टाट क्वेश्चन जोड़ा कि पूर्व जहाँ भी एग्जाम होती सब एग्जाम आपको यही पॉलिटी क्वेश्चन आसी। या सहित आपंकर एडिशनल इनफॉरमेशन यार पीडीएफ आपको फ्री में मिल टेलीग्राम पेज रे जॉइन करूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करूँ। यार पीडीएफ आपको फ्री रे अवेलेबल रहिबो टेलीग्राम पेज आउ व्हाट्सएप ग्रुप रे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई जाकि जॉइन करूँ। या सहित वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ। वीडियो रे आपको एडिशनल इनफॉरमेशन सहित वीडियोटी मिल जाए। देखो प्रथम क्वेश्चन आज आम पढ़ा हु वाज द फास्ट टेम्पोरारी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्वेश्चन कहूँ भारतर प्रथम जी कि प्रथम टेम्पोरारी चेयरमैन हिसाब से नियुक्त होते इंडियार संविधान आसेम्बली रे। संविधान जो आसेम्बली होता संविधान संगठन ता भितर टेम्पोरारी चेयरमैन हिसाब से क्या नियुक्ति कर सर्वप्रथम ऑप्शन अच्छी बी आर आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखो ये क्वेश्चन जो फेस कर बहुत पिला आंसर करेंगे बी आर आंबेडकर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन आसेम्बली कथा कॉन्स्टिट्यूशन कथा आसला माने संविधान कथा आसला पे सागे सागे बी आर आंबेडकर ठीक कर दिए कि ये सठिक आंसर मन रखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम टेम्पोरारी चेयरमैन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मन रखिए 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख दिन 9 तारिख रे से कौन होते ना आपंकर अपॉइंटमेंट होते। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे बर्तमान आपन सहित आलोचना कर इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन। ये जब इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन आप देखी दौरान तेल आपंकर ओडिशा पुलिस एसआई हो, ओडब्ल्यूएससी हो, ओट्रिपलएससी हो, आरआई हो, अमीन हो, जहाँ भी एग्जाम रोचे आप एसएससी आपंकर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी हो कि एनटीपीसी टाइप 2 समस्त एग्जाम आप इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट रोल प्ले कर। दयाकोरी वीडियो शेष पर्यटन देखूँ। आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम एज द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन डील्स विथ द डैश। क्वेश्चन कौन आर्टिकल आप 27 आर्टिकल 27 जानते आर्टिकल 27 आप फ्रीडम एज पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन पर्टिकुलर रिलीजन जोटा आप डील विथ क्या सहित यूनियन गवर्नमेंट सहित ना स्टेट गवर्नमेंट सहित देन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन जो कौच आपंकर आर्टिकल 27 टा आपंकर क्या भितर जाऊँ जो आर्टिकल 27 फंडामेंटल राइट भितर जाऊँगी। फंडामेंटल राइट आप जानते फंडामेंटल राइट भितर जाऊँगी पार्ट 3 ना आप पार्ट आई भी आपंकर रोचे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना आप स्टेट गवर्नमेंट ना आपंकर दिखाई आपंकर यूनियन गवर्नमेंट जानते आप चेष्टा करूँ सठिक आंसर कौटा हम आपंकर सठिक आंसर मन रखिए। सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर डी द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन। मन रखिए फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन हूँ आपंकर आर्टिकल 12 रु स्टार्ट और आपंकर कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडेज आप संविधान प्रतिकार अधिकार पर्यटन आपंकर 39 पर्यटन आपंकर रोचे 35 पर्यटन रोचे आपंकर फंडामेंटल राइट। आउ थे आपको कही रखुच्छी कि इंपोर्टाट फैक्ट मन रखु फंडामेंटल राइट हिसाब से फंडामेंटल राइट को आपंकर ओडिया जाना जाए मौलिक अधिकार हूँ 6टी कि पूर्व थी आपंकर 7टी किंतु एबे वर्तमान अच्छी 6टी। यार प्रथम हूँ आपंकर समानता अधिकार आपंकर राइट टू इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट मन रखिए राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट मन रखिए राइट एगेंस्ट द एक्सप्लोएशन। नेक्स्ट राइट फ्रीडम टू रिलीजन। तापर आपंकर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट तापर आप सेविंग ऑफ द सर्टन लॉ एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आप 6टा आपको कही रखिली जोटा कि आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट जोटा कि एग्जाम आप सब बारंबार देखा मिले। वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ ये आप सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर डी द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन आर्टिकल 27 रही है आपंकर जोटा कि फ्रीडम टू द पेमेंट टू टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम
आर्टिकल 31C आर्टिकल 31C जोटा कि आपंकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन देती आपको ना 31A रे आम जानते सेविंग ऑफ द लॉ गिविंग द इफेक्ट टू द सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल डील विथ डैश द फंडामेंटल राइट द स्टेट गवर्नमेंट द यूनियन गवर्नमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैं आपको बर्तमान कहीगली फंडामेंटल राइट आप जानते फंडामेंटल राइट हो आपंकर आर्टिकल 35 पर्यटन तेणुक ये सठिक आंसर मन रखिए ये बर्तमान कहीगली 35 पर्यंत हूँ आपंकर फंडामेंटल राइट बा आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 35 पर्यंत हूँ आपंकर फंडामेंटल राइट तेणुक ये जो 31C अच्छी से आपंकर फंडामेंटल राइट भितर ही जीव तेणुक ये सठिक आंसर मन रखिए सठिक आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर ए द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन आ मन रखिए 31C रे कौन अच्छी आपंकर आर्टिकल सेविंग ऑफ द लॉ गिविंग द इफेक्ट टू द सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति भवन वाज बिल्ट इन डैश क्वेश्चन कौन भारतर राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट हाउस केते मसीह निर्माण करा जायतिला ऑप्शन अच्छी 1852 1912 1947 1986 सठिक आंसर करने चेष्टा करूँ सठिक आंसर मन रखिए सठिक आंसर हो आपंकर राष्ट्रपति भवन ऑप्शन नंबर बी 1912 मसीह निर्माण करा जायतिला जहाँ भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपन सहित बर्तमान आलोचना करुँची मन रखिए यह किए निर्माण करते इंग्रेज आपंकर गवर्नर मन रखिए सर एडविन लुईस द ब्रिटिश आर्किटेक्ट। राष्ट्रपति भवन केउठार अवस्थित मन रखिए राष्ट्रपति भवन आपंकर राजपथ इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस इज पार्ट ऑफ व्हिच पॉलिटिकल ग्रुप क्वेश्चन कौन आपंकर इंडियन नेशनल कांग्रेस आपंकर केउ पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप केउ पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप रे रही इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी जानते आप आम जो कांग्रेस को कौन कहते उपा यूपीए आउ आपंकर बीजेपी के आम कहते एनडीए रो फुल फॉर्म मन रखिए नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस और उपा हूँ आपंकर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस जोटा कि आप उपा नाम परिचित उपा अंडर आपंकर उपा भितर ग्रुप रे आपंकर इंडियन नेशनल कांग्रेस जाऊँगी तेणुक ये सठिक आंसर मन रखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस आपंकर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस रे ग्रुप रे जाऊँगी तेणुक ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर उपा हो सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 32 जहाँ भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी मुझे बर्तमान आपन सहित आलोचना करी वीडियो को शेष पर्यटन देखो जदि आपको वीडियो पसंद आसी वीडियो लाइक टे करूँ कमेंट टे करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ सांग सहित शेयर करूँ वीडियो को शेष पर्यटन देखो टॉप 100 MCQ जोटा आप एग्जाम अति इंपोर्टेंट वीडियो जिते लंबा है भी मुझे सहित चेष्टा करी अधिक क्वेश्चन आलोचना करने वीडियो माध्यम आर्टिकल 32 of the Indian Constitution remedies of the enforcement of the right conferred by this part deal with the dash क्वेश्चन कौन आप जो आर्टिकल 32 अच्छी आर्टिकल 32 जोटा अच्छी आपंकर आर्टिकल 32 रे जहाँ लिखा जाइए जोटा कि आप रेमेडीज ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्म्ड बाय द दिस पार्ट यहाँ आपंकर क्या आधारित मन रखिए यहाँ हूँ संवैधानिक प्रतिकार अधिकार यहाँ हूँ सांविधानिक प्रतिकार अधिकार आम जब इंग्लीश देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज यहाँ हूँ आपंकर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तेणुक यहाँ हूँ सांविधानिक अधिकार यहाँ आपंकर सांविधानिक अधिकार आम मौलिक अधिकार भितर ही जाऊँगी मौलिक अधिकार जो 6टी अच्छी आपंकर 6टी भितर आपंकर जाऊँगी तेणुक ये सठिक आंसर हो द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 44 आपको कही 35 पर्यंत हूँ आपंकर मुझे आउ थे कही रखुच्छी वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट मन रखु पार्ट आई जो आम आर्टिकल पढ़ुंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट आई नोट कर रखु पार्ट आई हूँ आपंकर 1 ରୁ 4 आर्टिकल 1 ରୁ 4 जो थी कि आम लिखित अच्छी द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज। नेक्स्ट जी आम पार्ट 2 आई रे मन रखिए आर्टिकल 5 ये आप 1 ରୁ 4 गला ये आप आर्टिकल 5 ରୁ 11 ए आपंकर मन रखिए इंडियन सिटीजन केवल इंडियन सिटीजन विषय लिखा जाइए। नेक्स्ट मन रखिए पार्ट 3 आपंकर आसीगला फंडामेंटल राइट
फंडामेंटल राइट एटा आपनकर आर्टिकल मन रखिबे आर्टिकल आपनकर 12 रु स्टार्ट आर्टिकल 12 रु स्टार्ट आउ 35 रे एंड तापर पार्ट आई रे मन रखिबे पार्ट आई रे आपनकर रहउची डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी नाम मध्ये परिचित आर्टिकल आईबी सॉरी आपनकर पार्ट आईबी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एथिरे आपण मन रखिबे 36 आर्टिकल 36 रु आर्टिकल 51 पर्यंत रहिछि आदि बेसी इंपोर्टेंट ये जो आर्टिकल बेसी इंपोर्टेंट पड़े आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत केते नंबर आर्टिकल मन रखिबे आर्टिकल 40 पंचायत ऊपर जो क्वेश्चन आछे मन रखिबे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत होछि आपनकर आर्टिकल 40 या सहित आ गोटे मध्य आ भितर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी रे गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि जोटा आर्टिकल 44 होछि आपनकर यूनियन सिविल कोड ऑफ द सिविल एविएशन बा आपनकर यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ द सिटीजन एमती क्वेश्चन आसे ये आप मन रखिए आर्टिकल 44 मुझे बर्तमान कही गली आर्टिकल 36 रु आर्टिकल 51 हूँ आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी स्टेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये मैंने सठिक आंसर मन रखिए आर्टिकल 44 जो अच्छी आपंकर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन बिल एवं बर्तमान आप रिसेंट आप सहित आलोचना करी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन बिल यहाँ आपंकर केते नंबर आर्टिकल अच्छी 44 रे और यहाँ आप कौ पार्ट रे अच्छी मन रखिए यहाँ सठिक आंसर हो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर मैं आशा कर वीडियो पसंद आसू एडिशनल इनफॉरमेशन सहित जब वीडियो पसंद आसो को लाइक करूँ कमेंट करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ एडिशनल इनफॉरमेशन को नोट कर रखुँ नेक्स्ट क्वेश्चन इन द प्रेजेंस ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रेसिडेंट टेक ओथ सठिक आंसर मन रखिए सठिक आंसर हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहार प्रेजेंस रे प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण कर मन रखिए आपंकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारतर सर्वोच्च न्यायालय जी अच्छा विचारपति आ कमेंट सेक्शन में लिखिक जनातु वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए अच्छा ना लिखिक जनातु कमेंट सेक्शन में जना आपंकर करेन्ट अफेयर केते स्ट्रांग अच्छी जदि आप करेन्ट अफेयर स्ट्रांग नहीं ताहले 10 रुपीज ओनली 10 रुपीज आपंकर करेन्ट अफेयर को स्ट्रांग करूँ लास्ट 6 मास करेन्ट अफेयर ओडिया एग्जाम प्रिपरेशन बुक सहित ओडिया एग्जाम तरफ गोटे प्रिपरेशन बुक कराई लास्ट 6 मास करेन्ट अफेयर जोटा कि जनवरी मसरू जून मास भितर करेन्ट अफेयर जहाँ भी रही समस्त इंपोर्टेंट फैक्ट आपन सहित आलोचना करा जायछि यार पीडीएफ आप पाइपर व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट करूँ 7504593110 रे यही नंबर जब आप कांटेक्ट करुँच व्हाट्सएप करेंगे ओनली 10 रुपीज रे 70 पेज लास्ट 6 मंथ करेन्ट अफेयर जनवरी मसरू जून मास पूरा आपन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करा जायछि आपनकर 17 कंटेंट रखाई जमीक आपनकर मंथली फैक्ट बैंकिंग इकोनॉमिक्स स्पोर्ट्स अवार्ड ये आपनकर 17 कंटेंट रखाई जोटा कि अति इंपोर्टेंट रहिबो करेन्ट अफेयर एग्जाम रे आपन जदि पीडीएफ चाहूछन्ती 10 रुपीज रे आपनको पीडीएफ मिल जिवो आ जदि बुक चाहूछन्ती बुक रो प्राइस रहउछि 60 रुपीज समस्त बुक स्टोर रे अवेलेबल अछि जदि आपन कोनोसी क्वेरी रही ताल कांटेक्ट कर परिबे माय नंबर 7504593110 रे नेक्स्ट जीवा में क्वेश्चन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रेसिडेंट टेक ओथ क्वेश्चन कोज प्रेसिडेंट कहार सम्मुख में शपथ ग्रहण करें सठिक आंसर मन रखिए ऑप्शन नंबर सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए वर्तमान अच्छा भारत में कमेंट सेक्शन में लिखिक जनातु जना आपंकर करेन्ट अफेयर केते स्ट्रांग अच्छी जदि स्ट्रांग नहीं ओडिया एग्जाम करेन्ट अफेयर बुक डाउनलोड करूँ किंबा आप बुक स्टोर अवेलेबल अच्छी किणिकी करेन्ट अफेयर स्ट्रांग करूँ लास्ट 6 मास करेन्ट अफेयर हु हैज द फर्स्ट इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारतर प्रथम इलेक्शन कमिश्नर किए अटंती ऑप्शन अच्छी मोरोजी देसाई सुकुमार सेन सरदार पटेल ना VS रमादेवी सठिक आंसर मन रखिए सठिक आंसर ये सुकुमार सेन ये क्वेश्चन आप एसएससी अति फेवराइट क्वेश्चन जोटा कि सी प्रति वर्ष ये क्वेश्चन को पकाया ही पकाए तेणुक हु हैज द फर्स्ट इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारतर सर्वप्रथम इलेक्शन कमिश्नर बा निर्वाचन कमिश्नर निर्वाचनकर्ता किए थे मन रखिए सुकुमार सेन यह सहित आपको करेन्ट अफेयर क्वेश्चन करा पड़ो वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर किए अच्छा वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत में किए अच्छा रिसेंट चेंज होती चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपणकर रेलवे चेयरमैन यह सहित आपणकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप कमेंट सेक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान किए अच्छा लिखिक जनातु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI आपणकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC किए अच्छा वर्तमान
कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनातु वर्तमान चीफ सिलेक्शन कमिशन किए अच्छे जदि आप करेन्ट अफेयर स्ट्रंग नहीं ओडिया एग्जाम करेन्ट अफेयर बुक डाउनलोड मारतु ओनली 10 रुपीज किंबा आपणकर बुक अवेलेबल रही बुक स्टोर किनी पारे हु वाज द फास्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा देखो सब क्वेश्चन सहित करेन्ट अफेयर जोड़ी रही है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा किए अच्छा करेन्ट अफेयर आप पाइबे वर्तमान लोकसभा स्पीकर किए अच्छा जमी आप ओम बिरला सी भी आप करेन्ट अफेयर पाइबे क्वेश्चन अच्छी हु वाज द फास्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्वेश्चन अच्छी जी भी माभालकर ना आप सर्वपल्ली राधाकृष्ण एम अंतरस्वामी स्वयनम अयंगर ना आपंकर डॉक्टर पीवी चेरियन सठिक आंसर मन रखिए सठिक आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर सी एम सठिक आंसर मन रखिए ऑप्शन नंबर सी एम अनंत शयनम अयंगर अनंत शयनम अयंगर इज योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जे कि सर्वप्रथम डेप्यूटी स्पीकर ऑफ इंडिया डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया द राज्यसभा मेंबर आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ डैश क्वेश्चन कौन राज्यसभार मेंबर जे से केते वर्ष पई इलेक्टेड होता निर्वाचन हुआ राज्यसभा मेंबर जे राज्यसभा जे सांसद हुआ से केते वर्ष पई निर्वाचन हुआ ऑप्शन देखिए 9 6 15 12 यहाँ तो जी नहीं सी कहींपारे ऑप्शन देखिए 6 वर्ष हो सठिक आंसर 6 वर्ष पर निर्वाचन होता आशा करडियो पसंद आसो वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ पूरा आपको 100 क्वेश्चन चेष्टा करी आप सहित आलोचना करने को ये वीडियो जब देखीदे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आपंकर इंडियन पॉलिटी जहाँ भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी समस्त क्लियर हो द नेशनल एंथेम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन व्हिच डेट क्वेश्चन कौन द इंडियन नेशनल एंथेम भारतर जातीय संगीत केबे अडॉप्ट कराइथिला भारतर संविधान में ऑप्शन अच्छी 14 मई 1949 24 नवेम्बर 1949 ना 24 जनवरी 1950 ना 24 जनवरी 1950 26 जून 1950 सठिक आंसर मन रखिए सठिक आंसर हो 24 जनवरी 1950 रे 24 जनवरी 1950 रे भारतर जातीय संगीत भारतर संविधान अडॉप्ट करा जायतिला भारतर जातीय संगीत आप जानी जनगण मन अधिनायक पेंटेड बाय द रवींद्रनाथ टैगोर किए गाई मन रखिए रवींद्रनाथ टैगोर केबे गाई ना डिसेम्बर 27 1911 इंडियन नेशनल एंथेम मन रखिए हु एमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमिशनर चेयरमैन किए अटंती ऑप्शन अच्छी डिफेन्स मिनिस्टर एंटोनी जनरल प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर आप मन क्वेश्चन बुझे चेष्टा करूँ क्वेश्चन कौन प्लानिंग कमिशनर चेयरमैन किए अटंती डिफेन्स मिनिस्टर हम ना एंटोनी जनरल हम ना आपंकर फाइनेंस मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर सठिक आंसर मन रखिए ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर प्राइम मिनिस्टर हो आपंकर सठिक आंसर प्राइम मिनिस्टर मन रखिए नीति आयोगर चेयरमैन होती आपंकर प्राइम मिनिस्टर या सहित प्लानिंग कमिशनर चेयरमैन होती प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 द आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट डैश क्वेश्चन कौन 343 इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल रही 343 क्या विषय आधारित मन रखिए ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ये जो अच्छी आपंकर 343 क्वेश्चन नंबर 39 343 जो आप पाइले मन रखिए 343 रु 351 पर्यंत 343 रु 351 भितर जब आप किसी आर्टिकल क्वेश्चन पाँच आखि बुझिकी आप लैंग्वेज उपर ही क्वेश्चन आसो केबे भी से कन्फ्यूज करिया को चार्टा लैंग्वेज ऑप्शन दे नथिबो गोटे लैंग्वेज रे ही ऑप्शन देथिबो जोटी आपण लैंग्वेज ऑप्शन पाइले सेटा को आपण ठीक करिकी आसीबो हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज 344 इज बिलोंग्स टू हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन करिया चेष्टा करिया वीडियो शेष पर्यंत देखंतु समस्त वीडियो रो आपनको इंपोर्टेंट फैक्ट आपनको सहित आलोचना करिवि इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी क्वेश्चन आप डाउट रही ना जब आप वीडियो शेष पर्यटन देखते रिपब्लिक मीन्स अल्टीमेट पावर इज हेल्ड बाय डैश द मोनार्च द पीपुल द विनिंग पार्टी मिनिस्टर क्वेश्चन कौन रिपब्लिक मीन्स कौन रिपब्लिक मैंने आम जानी जनता होती द पीपुल ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर रिपब्लिक मीन द अल्टीमेट पावर इज द हेल्ड बाय पीपुल एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नेक्स्ट क्वेश्चन उर्दू इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डैश क्वेश्चन कौन उर्दूटी आपंकर क्यों राज्यर ऑफिशियल लैंग्वेज अटे
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बेंगल, जम्मू काश्मीर ये जो 4टी राज्य अच्छी भितर उर्दू क्यों राज्यर ऑफिशियल लैंग्वेज अटे चेष्टा करूँ आपको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आंसर करने यह सहित करेन्ट फैक्ट मन रखिए जम्मू काश्मीर आउ 2टी लैंग्वेज ऐड होती ऑफिशियल लैंग्वेज रे कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनातु जदि आप जानते जदि न जानते ताहले ओडिया एग्जाम करेन्ट अफेयर डाउनलोड करूँ ओनली 10 रुपीज रे तादेह आपको सब करेन्ट अफेयर मेंशन रही। सठिक आंसर मन रखिए सठिक आंसर हो जम्मू काश्मीर इज योर राइट आंसर यह मन रखिए जम्मू काश्मीर आउ 2टी लैंग्वेज ऐड कर ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाब से या मन रखिए आपंकर जो लैंग्वेज बेसिक रही है केते नंबर शेड्यूल मन रखिए लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन ऑफ 22 लैंग्वेज इंडिया रे केतोटी लैंग्वेज को भारत संविधान में मान्यता दी जाएगी मन रखिए भारत संविधान में 22टी लैंग्वेज को 22टी भाषा को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आपंकर मान्यता दी जाएगी एटा आपन केते नंबर शेड्यूल 8 शेड्यूल मान्यता दी जाएगी मन रखिए 8 शेड्यूल वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन बेंगली इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डैश क्वेश्चन कौन बेंगली लैंग्वेज टी आपंकर क्यों राज्य ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत इजी क्वेश्चन आशा करेंगे कि देखो ये वेस्ट बेंगल ऑप्शन ही नहीं ऑप्शन देती उत्तराखंड त्रिपुरा केरल छत्तीसगढ़ मन रखु जो क्वेश्चन पाँच बेंगली क्वेश्चन बेंगली उपर आधारित तेणुक बेंगल जो रोचे बेंगल जब वेस्ट बेंगल ना तेणुक वेस्ट बेंगल पाखापाखि राज्य किए अच्छी पाखापाखि कंट्री अच्छी आप बांग्लादेश पाखापाखि राज्य अच्छी त्रिपुरा तेणुक जब बेंगल पाखापाखि राज्य ही बेंगल कह ना बेंगली आप ईस्ट रही वेस्टर्न आसिक बेंगल कहे कि कहे तेणुक भारत जो बेंगल हूँ आपंकर बेंगली भाषा प्रसिद्ध तेणुक बेंगल पाखापाखि राज्य हूँ नेबर कंट्री हूँ बांग्लादेश नेबर स्टेट हूँ इंडिया त्रिपुरा तेणुक आप सठिक आंसर हो त्रिपुरा बेंगली कहुए ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज हाउ मेनी शेड्यूल बर्तमान आप सहित आलोचना कली मन रखिए सठिक आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर 12 शेड्यूल ये शेड्यूल भितर किसी इंपोर्टेंट शेड्यूल अच्छी जोटा कि मैं बर्तमान आपको कही रखुच्छी मन रखिए शेड्यूल 8 टा सब आपंकर एग्जाम आसे आपंकर मान्यता दी 22टी लैंग्वेज ऑफ इंडियन लैंग्वेज 22टी इंडियन लैंग्वेज को मान्यता दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8 यह सहित शेड्यूल 6 मन रखिए जोटा कि एग्जाम बारंबार आसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नोट कर रखु ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको कही रखुच्छी आपंकर शेड्यूल 4 आसे 4टा मन रखिए शेड्यूल 4 हूँ आपंकर allocation of state to states and union territories in the Rajya Sabha. Next question, who is the first female governor of India? यह सहित मन रखिए भारतर संविधान आ गोटे इंपोर्टेंट फैक्ट मन रखु भारतर संविधान 448 आर्टिकल 22टी पार्ट आपणकर 12टी शेड्यूल को लेकिन गठित वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 448 आर्टिकल 22 पार्ट 12 शेड्यूल को लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गठित भारत संविधान गठित सब क्वेश्चन आसे भारत संविधान केतोटी आर्टिकल अच्छी मन रखिए 448 केतोटी पार्ट अच्छी मन रखिए 22टी पार्ट केतोटी शेड्यूल मन रखिए 12टी शेड्यूल। हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन भारतर प्रथम महिला राज्यपाल महिला गवर्नर किए अटंती ऑप्शन अच्छी पोमला नेहरू मैडम भिकाजी कामा ना सरोजिनी नायडू ना विजय लक्ष्मी पंडित सठिक आंसर मन रखिए ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू इज योर राइट आंसर। केउठी होते सर्वप्रथमे मन रखिए उत्तर प्रदेश मन रखिए उत्तर प्रदेश से सर्वप्रथमे गवर्नर होते सरोजिनी नायडू भारतर स्वाधीनता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 हु जनरली प्रेजेंट द फाइनेंस बजेट इन इंडिया पार्लियामेंट क्वेश्चन कौन किए भारतर फाइनेंस बजेट को पार्लियामेंट रे प्रतिष्ठापन करती ऑप्शन अच्छी आपणकर आरबीआई गवर्नर ना आपणकर बजेट मिनिस्टर ना आपणकर फाइनेंस मिनिस्टर ना आपणकर फाइनेंस सेक्रेटरी चेष्टा करते आपको एकेडमिक क्वेश्चन आंसर करने सठिक आंसर मन रखिए फाइनेंस मिनिस्टर बर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया किए अच्छा कमेंट सेक्शन में लिखिक जनातु जदि आप जानी ना ओडिया एग्जाम करेन्ट अफेयर फैक्ट डाउनलोड मारतु करेन्ट अफेयर मेगा सीरीज जोटा कि आप जनवरी मसरू जून मास करेन्ट अफेयर रोचे आप समस्त मिनिस्टर समस्त स्टेट कैपिटल गवर्नर सीएम
आप जानीपर। या सहित आपको ओनली 10 रुपीज पे करा पड़ो। ओनली 10 रुपीज जब आप पे कर माई नंबर 7504593110 ताल आपको PDF मिली ओनली 10 रुपीज। यार बुक मिलूँ आप बुक पाइपर कटक भुवनेश्वर संबलपुर एवं ब्रह्मपुर। ये सठिक आंसर मन रखिए फाइनेंस मिनिस्टर इज योर राइट आंसर। फाइनेंस मिनिस्टर बा आपनकर अर्थमंत्री भारतर फाइनेंस बजेट बा अर्थ बजेट को आपनकर इंडियन पार्लियामेंट रे प्रतिष्ठापन करती। नेक्स्ट क्वेश्चन द गवर्नर टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस फ्रॉम डैश। क्वेश्चन कौन द गवर्नर टेक्स द ओथ ऑफ द ऑफिस फ्रॉम डैश। क्वेश्चन कौन भारतर गवर्नर बा राज्यपाल केउठारे आपनकर शपथ पाठ करती। सठिक आंसर मन रखिए क्या द्वारा नियुक्ति होता। द गवर्नर टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट को द्वारा नियुक्ति होता। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फंडामेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिए व्हिच फंडामेंटल राइट हैज़ बीन एबोलाइज्ड बाय द 44th अमेंडमेंट। तो ऑप्शन अच्छी राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन। क्वेश्चन कौन 44 अमेंडमेंट मन रखिए 44 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अमेंडमेंट बेरे आप बहुत क्वेश्चन आसे। अमेंडमेंट टोटाली इंडिया रे केतोटी अमेंडमेंट कराई मन रखिए 104 अमेंडमेंट। लास्ट 104 अमेंडमेंट मन रखिए भारत में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन कराला 2टी एंग्लो इंडियन जोटा कि हटा है 104 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। अमेंडमेंट माने कौन अमेंडमेंट हूँ संविधान संशोधन। अमेंडमेंट हूँ आपंकर संविधान संशोधन 104 संविधानिक संशोधन संविधान संशोधन द्वारा 104 संविधान संशोधन द्वारा भारत राष्ट्रपति जो 2टी एंग्लो इंडियन आम छुआ पढ़ी भारत में 2टी आपंकर लोकसभा MP जोटा कि भारत राष्ट्रपति मनोनीत करते एंग्लो इंडियन से हटा जाए। बर्तमान SC ST को मान्यता दी जाए। SC ST द्वारा SC ST निर्वाचन है 2टी सीट लोकसभा एक्सट्रा आपंकर एक्सट्रा राष्ट्रपति द्वारा SC ST 2टी सीट्रे मनोनीत हे। एक्सटेंड द रिजर्वेशन सीट को एक्सटेंड कराई 2टी। यहाँ केवे होता मन रखिए 25 जनवरी 2020। यहाँ एग्जाम इंपोर्टेंट प्ले रोल कर। क्वेश्चन कौन आपंकर 42 अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट आपंकर यहाँ अति को इंपोर्टेंट क्वेश्चन 42 44 देती 44 अमेंडमेंट आपंकर राइट टू लिबर्टी ना राइट टू प्रॉपर्टी ना राइट टू इक्वालिटी ना राइट टू राइट रिलीजन पर आधारित। मन रखिए फंडामेंटल मुझे बर्तमान कहीगली जो आपंकर फंडामेंटल राइट आगुरी थी 7टी एवं बर्तमान अच्छी 6टी जो गोटे हटि जाइए से गोटे हूँ आपंकर राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट बा मौलिक अधिकार रू आपणकर संपत्तिगत अधिकार को हटाई दि जाइए। मौलिक अधिकार जो आप 7टी थी कटे गोटे कह 6टी से गोटे जोटा कटी से आपंकर संपत्तिगत अधिकार बा राइट टू प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर राइट टू प्रॉपर्टी। एमती क्वेश्चन आसपे 42 अमेंडमेंट मन रखिए 42 अमेंडमेंट हूँ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम परिचित जोटा कि फंडामेंटल को चेंज करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलभासा इज द कैपिटल सिटी ऑफ व्हिच यूटी। मन रखिए क्वेश्चन कौन सिलभासा क्यों तार कैपिटल अटे आसाम छत्तीसगढ़ दादरा एंड नगर हवेली ना तेलंगाना। सठिक आंसर मन रखिए सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी दादरा एंड नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली राजधानी हूँ सिलभासा। नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्शन कमिश्नर इज एस्टाब्लिश अंडर द आर्टिकल डैश। क्वेश्चन कौन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भारत केते नंबर आर्टिकल द्वारा भारत इलेक्शन कमिश्नर विषय केते नंबर आर्टिकल उल्लेख कराई। सठिक आंसर मन रखिए सठिक आंसर होगा आप ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आर्टिकल 324 आपंकर भारत इलेक्शन कमिश्नर विषय उल्लेख कराई। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन
324 मन रखिए 324 टी होची आपनकर भारतर इलेक्शन कमिशनर को इस्टाब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल ये भारतर इलेक्शन कमिशनर विषय आर्टिकल 324 रे उल्लेख करा जायछि। या सहित 355 मन रखिए 355 में आपको कही गली 352 रु 355 हूँ इमरजेंसी प्रोविजन। आर्टिकल 320 मन रखिए आर्टिकल 320 होकर फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमिशन बा यूपीएससी हो कि ओपीएससी हो एमनकर आप 320 आर्टिकल जाउछंती। नेक्स्ट आप 256 मन रखिए 256 हो आपनकर 256 हो आपनकर द यूनियन टेरिटोरी एंड द स्टेट रिलेशन बिटवीन यूनियन टेरिटोरी यूटी एंड स्टेट। 355 मन रखिए 355 मध्य से आपनकर इमरजेंसी प्रोविजन रे जीवो। आशा कर वीडियो पसंद आसो जब वीडियो पसंद आछी वीडियो लाइक कमेंट करा सहित चैनल को सब्सक्राइब करूँ। एडिशनल इनफॉरमेशन जहाँ भी रही आपको आलोचना करोची नोट कर रखु इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन नोट कर रखु यार पीडीएफ आपको मिल जाव टेलीग्राम पेज व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी। हाउ मेनी शेड्यूल डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव क्वेश्चन कहूँ केतोटी शेड्यूल अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं बर्तमान मैं आपको कहीगली 12टी। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 12टी जोटा मन रखिए वर्ल्ड लेंथ आउ हाईएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हार्ड 395 आर्टिकल आउ 22 पार्ट और 8टी शेड्यूल जोटा आपंकर थिला सेटा वर्तमान मन रखिए नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया 448 आर्टिकल 448 आर्टिकल 25टी पार्ट और 12टी शेड्यूल आधारित आ आमेंडमेंट 98 ना यहाँ आपंकर 104 आमेंडमेंट आपंकर 104टी संविधान संशोधन कर 104 थर। नेक्स्ट the power of grant pardons or suspend or remit the sentence of the any convict person is vested in the dash। क्वेश्चन कहूँ भारत में जी भी जेकोसी पर्सन को जड़े मात्र जी कि भारत जेकोसी पर्सन को से सस्पेंड करेंगे चाकरी से होती किए से होती प्रेसिडेंट द्वारा प्रधानमंत्री सस्पेंड हो पारे राज्यसभार संसद सांसद हो पारे लोकसभार सांसद हो पारे संसद जी भी अच्छा सांसद समस्त को से सस्पेंड करेंगे। तेणुक सठिक आंसर हो आप प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर भारत राष्ट्रपति जी कि फास्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा क्वेश्चन कहूँ भारत राज्यसभा मेंबर को किए निर्वाचन करते। ऑप्शन अच्छे आपंकर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ना द पीपुल ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ना ऑप्शन डी हूँ आपंकर लोकसभा। सठिक आंसर मन रखिए सठिक आंसर हो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली भारत आपणकर विधानसभा जो मैंने निर्वाचित होकर आसी था एमएलए से मैंने ही राज्यसभार एमएलए हूँ कि एमएलएसी जो राज्य एमएलएसी अच्छा एमएलए जो राज्य विधान परिषद कि विधानसभा अच्छा एमएलए से विधायक माने ही राज्यसभार मेंबर को मनोनीत करते। As the मन रखिए राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड राज्यसभा मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंटेड 12 मेंबर दोज हु आर द एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड ऑफ द आर्ट्स साइंस सोशल सर्विस। राष्ट्रपति द्वारा 12 जन मेंबर राज्यसभा को मनोनीत होकर आसी था जो मैंने होती आर्ट्स साइंस सोशल सर्विस रु फील्ड रु बिलोंग्स करते। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल स्पेसिफाई द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन क्वेश्चन कहूँ आपंकर क्यों आर्टिकल द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को एवरी सिटीजन को दी जाए। फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्यटी आपंकर केते नंबर आर्टिकल उल्लेख कर मन रखिए यहाँ आपंकर फास्ट नाला पछरे आपको यहाँ आपंकर संविधान में संशोधन कर दिगला यहाँ आर्टिकल आपंकर 51 ए हो जेहेतु आप जितने संशोधन होची मनकर आप 51 अच्छी संशोधन कराई 51 ए करा बी करा सी करा ये हूँ आप संशोधन आपंकर आमेंडमेंट द्वारा आई। तेणुक मन रखिए 51 ए द्वारा आपंकर फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में उल्लेख कर। नेक्स्ट क्वेश्चन अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना करछि एई क्वेश्चन को छाड़िला पर आपनको आपनकर जो पॉलिटी क्वेश्चन एया ही आपनकर पड़ो आपको छाड़िला पर अलग क्वेश्चन किसी देखा मिलनी जो क्वेश्चन आप अति इंपोर्टेंट रही है मुझे क्वेश्चन आप सहित आलोचना करुँची यार पीडीएफ आप पाइपर टेलीग्राम पेज कि आप व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करूँ आपको पीडीएफ आपको मिल जाव। अंडर व्हिच आर्टिकल्स इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश क्वेश्चन कहूँ क्यों आर्टिकल द्वारा आपनकर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यूपीएससी जानते यूपीएससी जोटा कि आप एग्जाम बोर्ड रोचे ऑफ इंडियन एस्टाब्लिश्ड।
सठिक आंसर मन रखिए सठिक आंसर हो आपंकर 315 आर्टिकल द्वारा 315 आर्टिकल आपंकर यूपीएससी जाऊँगी यहाँ आप जानिए सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट यहाँ आपंकर जो रही सर्विस ऑफ द यूनियन स्टेट पार्ट आपंकर रोज पार्ट 14 रोज आपंकर पार्ट 14 सर्विस ऑफ द अंडर द यूनियन एंड स्टेट आर्टिकल आपंकर 315 उल्लेख कराई यूपीएससी विषय एवं आप स्टेट पीएससी आदि उल्लेख कराई मन रखिए 315 स्टेट पीएससी पब्लिक सर्विस कमिशनर फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट यूपीएससी जेहेतु दिखाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशनर तेणुक ये आप 315 हो यह सहित मन रखिए 250 होकर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट आप 300 मन रखिए 300 होकर 300टा राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 52 मन रखिए आर्टिकल 52टा आपंकर प्राय आसीज प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट डैश क्वेश्चन को आर्टिकल 356 भारतर संविधान पार्ट सॉरी आर्टिकल 356 भारतर संविधान क्या विषय उल्लेख कराई मन रखिए ऑप्शन नंबर बी इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन डैश भारतर संविधान दिवस केबे पालन करा जाए कॉन्स्टिट्यूशन डे केबे पालन करा जाए मन रखिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 26 नवेम्बर कहीं पालन करा जाए मन रखिए 26 नवेम्बर रे 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारीख रे भारतर संविधान आडप्ट होता किंतु 1950 मसीहा जनवरी 26 इफेक्ट होता तेणुक जनवरी 26 1950 मसीहा ठारू आम जनवरी 26 को रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया पालन कर आसुँच जनवरी सॉरी नवेम्बर 26 जेहेतु संविधान आडप्ट होता तेणुक नवेम्बर 26 को आम संविधान दिवस आपंकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब से पालन कर आसुँच ये दुईटा क्वेश्चन कन्फ्यूज करे पिला एग्जाम सब आसे रिलोर एटा फेवरेट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फेम्ड बाय डैश ऑप्शन ए प्लानिंग कमिशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रेसिडेंट वर्किंग कमिटी सठिक आंसर मन रखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मैं आशा करते पसंद आसो जदि वीडियो पसंद आडियो लाइक करूँ कमेंट करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ सांग सहित शेयर करूँ और जब करेन्ट अफेयर पीडीएफ आपको आवश्यक अच्छी कांटेक्ट करूँ माइ नंबर 7504593110 एथिरे आपको लास्ट 6 मास जनवरी रु जून मासर करेन्ट अफेयर इंपोर्टेंट फैक्ट सहित चैप्टर वाइज करा जोटी आपंकर एग्जाम रे सही क्वेश्चन ही आसीबो जो क्वेश्चन आपको दि जाइए करेन्ट अफेयर से क्वेश्चन ही आसो ये करेन्ट अफेयर पाइबापी आप कांटेक्ट करूँ 7504593110 व्हाट्सअप करेंगे कि कॉल करेंगे यार कॉस्ट रोज मात्र 10 रुपीज ओनली 10 रुपीज आप रोज कॉस्ट ये 10 रुपीज यदि आप पे कर गूगल पे कि फोन पे रे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्वेश्चन कौन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिटायरमेंट एज केते 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष भारतर प्रधानमंत्री केते वर्ष से अवसर नियंती मन रखिए लिमिट ना नो लिमिट जिते वर्ष है भी भारतर प्रधानमंत्री होगी रही नरेंद्र मोदी का बयस प्राय 70+ सी भारतर प्रधानमंत्री तेणुक बयस सेमती ना जिते वर्षर आपणकर प्रधानमंत्री हो पारे भारतर संविधान अनुसार या सहित गोटे आप क्वेश्चन कर रखु सबुठारु कम बयस सबुठ लोएस्ट एज रे भारतर प्रधानमंत्री किए थे भारतर प्राइम मिनिस्टर किए थे लोएस्ट एज रे ना उल्लेख करूँ ये क्वेश्चन आप एनटीपीसी देखा मिलता आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस डील विथ डैश आर्टिकल 20 आपंकर भारत आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतर संविधान में कौन पर उल्लेख कराई मन रखिए द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन आर्टिकल 20 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल 20 मुझे कही रखी आर्टिकल 20 आप एग्जाम पढ़ो आर्टिकल 19टा भी पढ़े आर्टिकल 19 हूँ आपंकर यूज ऑफ इंटरनेट यूजिंग ऑफ द इंटरनेट आर्टिकल 20टा हूँ प्रोटेक्शन ऑफ द रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर द फंडामेंटल राइट रेट आप जाऊँगी इंडियन सिटीजन ऑफ द इंडियन सिटीजन फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन
नेक्स्ट क्वेश्चन आज यहाँ हूँ आप शेष क्वेश्चन यहाँ आप लास्ट क्वेश्चन आम यहाँ आलोचना करी वीडियो को अंत करवा और नेक्स्ट आप जो रहा 40 क्वेश्चन आप देखिपे 60 क्वेश्चन आ 60 पर जो रहा आप 40 क्वेश्चन आर वीडियो मुझे सहित आलोचना करी पार्ट 2 रे जब आप पार्ट 2 आवश्यक अच्छी तर पार्ट 2 कमेंट सेक्शन लिखिक जनातु पार्ट 2 जब आप पार्ट 2 लिखिले मुझे पार्ट 2 वीडियो प्रोवाइड करी और पीडीएफ प्रोवाइड करी जदि आप पार्ट 2 न लिखुं तो मुझे वीडियो प्रोवाइड करें ना कि पार्ट 2 प्रोवाइड करें ना जब आप पार्ट 2 लिखुं तो मुझे बता दूँ आपको फ्री रे पीडीएफ मिल जाव आपको वीडियो मिल जाव। नेक्स्ट क्वेश्चन इन केस स्टेट इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इट नीड पार्लियामेंट अप्रूवल आफ्टर एवरी डैश मंथ क्वेश्चन कहूँ जदि आपंकर कौन स्टेट इमरजेंसी डक जाऊँगी स्टेट इमरजेंसी तो यहाँ आपंकर पार्लियामेंट रे केते मास रे थरे अप्रूवल हवा दरकार मन रखिए यहाँ सठिक आंसर हो 6 मास रे थरे आपंकर अप्रूवल हवा दरकार। पर इमरजेंसी अच्छी इमरजेंसी बहुत प्रकार अच्छी जदि आपंकर पार्लियामेंट आपंकर पार्लियामेंट इमरजेंसी दरकार होची सेटा होची आपंकर 6 मास किंतु जदि आपंकर मन रखिए पीएम को तरफ प्रधानमंत्री तरफ जदि इमरजेंसी दरकार जाऊँगी आपंकर यूनिटी ऑफ द प्रीमियस इमरजेंसी ताले एटा नो लिमिट रहिबो किंतु एटा अपन जो रही स्टेट इमरजेंसी इज द डिक्लेयर इन द नीड पार्लियामेंटारी अप्रूवल आफ्टर 6 मंथ जदि आपनकर स्टेट इमरजेंसी डका होची ताले प्रति 6 मास रे थरे लोकसभा आपन पार्लियामेंट रे अप्रूवल दरकार। आशा करछि आपन वीडियो पसंद आछियो जदि वीडियो पसंद आछि वीडियो लाइक करंतु कमेंट करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ 61 रु जो रहिला आपन 100 नंबर पर्यंत क्वेश्चन मु आपन नेक्स्ट वीडियो रे नेक्स्ट पार्ट रे आपन आलोचना करिवि जदि आपन पार्ट 2 आवश्यकता अछि पार्ट 2 पई कमेंट सेक्शन रे लिखिक दिंतु आपन पार्ट 2 आलोचना करिवि तापर आपन पीडीएफ प्रोवाइड करिवि पार्ट 2 पर आपन एकाथरे A1 नु 100 क्वेश्चन आपन प्रोवाइड करि देबि। आपन जदि करेंट अफेयर पीडीएफ आवश्यक अच्छी ताहले जोगाजोग करूँ 7504593110 रे एथिरे आपन संपूर्ण क्लास 6 मासर करेंट अफेयर इंपोर्टेंट फैक्ट और इंपोर्टेंट चैप्टर इंपोर्टेंट कंटेंट सहित मिल जाव ओनली 10 रुपीज रे ओनली 10 रुपीज रे आपन मिल जाव फोन पे कि गूगल पे नंबर जदि करूँ आपको मिल जाव पीडीएफ वीडियो शेष पर्यंत देखिए धन्यवाद।